हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा, या फिर ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, मैं दोनों पर भी शेयर करता हूँ। आप लोग वहां से भी पीडीएफ ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, माई IAF नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। तो अभी एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है माई IAF। तो ये किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया द्वारा। राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो है वे भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं और उन्होंने ही माई IAF इंडियन एयरफोर्स नामक एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च की है। अब जब भी कोई मोबाइल ऐप लॉन्च की जाती है तो हम उसके बारे में जरूर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो इस मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी उम्मीदवार भारतीय वायु सेना में शामिल होना चाहते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वे कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के द्वारा ही वे कैरियर से संबंधित जानकारी और पूरा विवरण यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अब ये देखिएगा आप, ये भारतीय वायुसेना की ऐप है, तो भारतीय वायुसेना के बारे में भी हम कुछ बातें पढ़ेंगे। अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? संस्कृत भाषा का नभः स्पृशम दीप्तम, नभः स्पृशम दीप्तम अर्थात आकाश को स्पर्श करने वाले दे दीयमान, ये इसका आदर्श वाक्य है। अब हम बात करते हैं कि जो भारतीय वायुसेना है, ये भारतीय वायुसेना अपनी वर्षगांठ कब मनाती है? तो आप लोगों से मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन बताया था कि 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी दिन को चिन्हित करने के लिए 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये पूरी जानकारी हमने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली है। अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो हिमाचल प्रदेश राज्य है, उसने अपने वित्त आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की है। तो अभी वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं सतपाल सिंह सत्ती। पूरा नाम है सतपाल सिंह सत्ती। ये जो है ये हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश राज्य के ही पूर्व भाजपा प्रमुख भी रह चुके हैं, जो अब वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। और ये जो आयोग है, ये पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए मुख्य रूप से इनको नियुक्त किया गया है। अब यहां से आप लोगों ने ये पढ़ना है कि ये कौन से राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं? ये बने हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के। तो अगर हिमाचल प्रदेश राज्य के बने हैं तो हम कुछ बातें हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करें तो शिमला है और दूसरी राजधानी धर्मशाला भी है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जिले कितने हैं? 12 है। हिमाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। और जयराम ठाकुर कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? वे भाजपा पार्टी के हैं। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से पढ़ी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक नई सुपर ऐप नामक उपभोक्ता उत्पाद श्रृंखला लॉन्च की गई है। तो ये जो उपभोक्ता उत्पाद श्रृंखला है, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है सुपर ऐप। अब ये जो उपभोक्ता उत्पाद श्रृंखला है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है टाटा समूह के द्वारा। टाटा समूह ने अब सुपर ऐप नामक एक उपभोक्ता उत्पाद श्रृंखला लॉन्च की है। अब इसके द्वारा क्या होगा? ये जो ऐप है, सुपर ऐप है, इसके द्वारा खाने पीने के ऑर्डर दिए जाएंगे, फैशन, जीवन शैली, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये सारी की सारी सुविधाएं जो है वे इस ऐप के द्वारा प्रदान की जाएगी। टाटा समूह ने ये मुख्य रूप से रिलायंस और अमेजोन जैसी दोनों कंपनियों को टक्कर देने के लिए सुपर ऐप नामक की एक
उपभोक्ता उत्पाद श्रृंखला लॉन्च की है। अब यहाँ हमने ये पढ़ना है कि टाटा समूह ने ये उत्पाद श्रृंखला लॉन्च की है। तो टाटा समूह के बारे में अगर हम पढ़ें तो टाटा की स्थापना हुई थी 1868 को। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे जमशेद जी टाटा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है बॉम्बे हाउस, मुंबई में। और इसके प्रमुख व्यक्ति अर्थात चेयरमैन की अगर हम बात करें तो नटराजन चंद्रशेखरन जो है वे टाटा समूह के चेयरमैन है। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 जीता। तो ये एक नया पुरस्कार है जिसका नाम है स्वच्छता ही सेवा। ये 2019 के लिए किसे प्रदान किया गया है? ध्यान रखिएगा पहले तो ये बात को आप लोग कि ये 2019 के लिए प्रदान किया गया। वर्तमान में 2020 चल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसी वर्ष का जो पुरस्कार है वो उसी वर्ष दिया जाता है, लेकिन बहुत से पुरस्कार मैंने आप लोगों को इस प्रकार से भी पढ़ाए हैं कि पिछली वर्ष का पुरस्कार दिया जाता है। तो 2019 का पुरस्कार 2020 में दिया गया है। और स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? ये जीता है NLC इंडिया लिमिटेड ने। NLC इंडिया लिमिटेड जो है ये भारत की नवरत्न कंपनियों में शामिल है। और ये पुरस्कार उसे क्यों दिया गया है? क्योंकि NLC इंडिया लिमिटेड जो है उसने नेवेली टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त बनाया, स्वच्छ बनाया और हरे भरे परिसर में बदल दिया। इसीलिए अब NLC इंडिया लिमिटेड को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 दिया गया है। अब देखिए ये 2019 में सितंबर 2019 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरू किया गया था। और इसी की एक पहल है क्या? स्वच्छता ही सेवा। तो इसी के अंतर्गत यानी कि ये कहेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही ये स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये जानकारी इस प्रश्न से पढ़ी। तो ये देखिएगा NLC इंडिया लिमिटेड को ये पुरस्कार मिला है। तो कुछ बातें हम इस कंपनी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है तमिलनाडु में। तो ये दोनों बातें हमने इस कंपनी के बारे में भी पढ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न, जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो अगर हम बात करें जी सतीश रेड्डी कौन है, तो वे DRDO प्रमुख है। वर्तमान में DRDO प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी। और उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वे DRDO प्रमुख कब बने थे? वे बने थे अगस्त 2018 में वे DRDO प्रमुख बने थे। और अब 15 अगस्त से उनका कार्यकाल जो रहेगा वो 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस बात को आप लोगों ने देखना है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद से उनका कार्यकाल आगामी 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वे DRDO प्रमुख है। तो DRDO के बारे में भी हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। DRDO कि अगर हम फुल फॉर्म पढ़ें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये DRDO की फुल फॉर्म है। अगर DRDO की स्थापना का प्रश्न पूछा जाता है तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? DRDO भवन न्यू दिल्ली में। इसका मोटो क्या है? संस्कृत का वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। ये इसका मोटो है। और वर्तमान में ये बातें कर चुके हैं कि इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो ये सारी बातें इसके बारे में हमने क्वेश्चन के साथ साथ में DRDO के बारे में भी पढ़ ली है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जियोफेन 9 ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है ये लॉन्च किया गया है। तो जियोफेन 9 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। चीन ने इस सीरीज का ये 5वां उपग्रह है जिसे लॉन्च किया है। चीन के जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 345वां मिशन है। और इस वर्ष 2020 में ये चीन का 23वां मिशन है। इस बात को आप लोगों ने पढ़ना है जरूर। तो जियोफेन 9 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो किसने शुरू किया है? जिसको लॉन्च किया है चीन ने। तो चलिए चीन के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन
के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और ये जो है चीन के बारे में पढ़ा कि राजधानी बीजिंग है और राष्ट्रपति जो है वे है शी जिनपिंग। तो ये जानकारी यहाँ से पढ़ी। और एक और जानकारी को आप लोग ध्यान रखिएगा कि भाई कोरोना जो है वो चीन ने फैलाया है, ये भी जानकारी चीन की है। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। तो ये पहले तो ये बात करेंगे कहां पर उद्घाटन किया गया। ये रूस के मॉस्को में इसका उद्घाटन किया गया और रक्षा उत्पाद के सचिव राजकुमार और भारतीय राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जो भारतीय पवेलियन का उद्घाटन जो है ये राजकुमार और डीबी वेंकटेश वर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पढ़ना है कि देखिए रूस में इसका आयोजन हुआ है या इसका उद्घाटन हुआ है। तो रूस के बारे में अगर हम कुछ बातें पढ़ने लगे, सबसे पहले तो राजधानी मॉस्को है रूस की। उसके बाद में बात करें रूस की राजभाषा, तो रूस की राजभाषा रूसी है। राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री कौन है? दिमित्री मेदवेदेव। तो ये सारी बातें हमने रूस के बारे में भी पढ़ ली हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संदेश फिल्म का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संदेश फिल्म का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? ये एक फिल्म को दिया गया जिसका नाम है अभिलाष। और इस फिल्म के जो आयोजक की बात करें तो वे है शुभम पुरवा जो है वे इस अभिलाष नामक फिल्म के आयोजक है। ये फिल्म अभिलाष मुख्य रूप से लॉकडाउन पर आधारित एक लघु फिल्म है और इस लघु फिल्म को ही अब सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संदेश फिल्म का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। उसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन व्हाइट ने की क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। इससे पहले भारत के पूर्व कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी माही ने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। उनके साथ साथ ही सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी और उनके बाद अब ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन व्हाइट ने भी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगर हम उनके बारे में पढ़ें, ऑलराउंडर थे ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने 4 टेस्ट मैच खेले थे, 91 वनडे मैच खेले थे और 47 T20 मैच खेले थे। टेस्ट मैच की अगर बात करें तो 4 टेस्ट मैचों में उन्होंने 146 रन बनाए, 91 वनडे मैच में उन्होंने 2072 रन बनाए और 47 T20 मैच में उन्होंने 981 रन बनाए हैं। घरेलू क्रिकेट के 177 मैच उन्होंने खेले हैं और घरेलू के 177 मैचों में उन्होंने 10,537 प्रथम श्रेणी रन भी बनाए हैं। तो ये सारी जानकारी उनके बारे में पढ़ी है। उसके बाद है आज का अंतिम प्रश्न। हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो एक नई पुस्तक है जिसका नाम रखा गया हु पेंटेड माई लस्ट रेड। इस पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें तो इसके लेखक है श्री अय्यर और ये पुस्तक मुख्य रूप से जो बॉलीवुड है उस बॉलीवुड जब क्रिकेट और राजनेताओं से मिलता है, ये विषय है इस पुस्तक का कि जब बॉलीवुड जो है वो क्रिकेट से मिलता है या राजनेताओं से मिलता है, इस विषय पर ही ये पुस्तक आधारित है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स मिलती रहे। इसका PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज जो ज्ञानकोश नाम से ही है वहां पर मैं सेंड करता हूं। आप लोग सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।